बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और चिकन से बनने वाले टिक्का कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये कबाब को आप आसानी से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है तो ये टिक्का कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, या फिर दावत में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी और सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। इस तरीके से चिकन के ना बड़े बड़े क्यूब्स काट लेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस, और 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही। और जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो, वरना कबाब का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है। अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से ना चिकन में मिक्स कर लेंगे। मसालों की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट मैंने डाली है, आधा किलो चिकन के हिसाब से। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि चिकन मॉइस्ट रहेगी, जूसी रहेगी, और जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे ही मसालों को मिक्स कर लेंगे ना, तो इस पॉइंट पर इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, इसको हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और चिकन को इसमें डालेंगे। चिकन को तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। अब हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, और फिर इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कवर करके इसको स्टीम में पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अपने ही जूसिस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन जैसे ही स्टीम में पकने लगेगी ना, तो दही का पानी भी निकलेगा, इसके अपने जूसेस निकलेंगे, तो उसी में ये पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम में मैंने चिकन को पका लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है। अभी थोड़ा बहुत पानी इसमें बाकी है, तो फ्लेम को हाई कर देंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको इतना पकाएंगे हाई फ्लेम पे कि जो पानी है ना चिकन के मिक्सचर में वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा ना चिकन में, तो जब मिक्सचर बनाएंगे कबाब का तो उसमें पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से कबाब को फ्रीज भी नहीं कर सकेंगे और फ्राई करते वक्त फिर ये टूट जाएंगे। अब कंटिन्यू स्टर करते हुए चिकन का जो पानी था ना वो सारा खुश्क कर लिया है। बेहतरीन ये चिकन टिक्का के जो पीसीज है ना वो तैयार हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे, और चिकन टिक्का कबाब बना रहे हैं तो इसीलिए इसको कोयले का धुआं देंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कबाब का। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा स्मोकी सा जो फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए। अब 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो कोयला चिकन में से निकाल लेंगे। बेहतरीन खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको श्रेड करना है, तो मैशर की मदद से ना गरम गरम चिकन को श्रेड कर लेंगे, तो परफेक्ट चिकन की जो रेशे है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप किसी भी चम्मच की मदद से भी चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर सकते हैं। अब देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। परफेक्ट चिकन के जो रेशे हैं ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से चिकन को श्रेड कर लेंगे। परफेक्ट चिकन टिक्का का जो मिक्सचर है ना वो तैयार हो गया है। अब इसको किसी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने 3 आलू लिए हैं और आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, ये गर्म होंगे ना तो इनमें स्टार्च रह जाएगा, पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे, फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे
और इनको आप फिर फ्रीज भी नहीं कर सकेंगे। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर इसको मैशर की मदद से मैश करना है। जितने खुश्क आलू होंगे ना उतना ही ये मिक्सचर परफेक्ट बनेगा। अब मैशर की मदद से आलू को देखिए मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये ड्राई है, पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। एक बड़े साइज की प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और अगर आप मीडियम साइज की प्याज लें तो फिर आप 2 ले लें। प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करना है। अब इसमें डालेंगे चिकन टिक्का का मिक्सचर। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ना फिर आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है। अगर आलू गर्म होंगे या फिर चिकन का मिक्सचर गर्म होगा तो इसमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब का जो मिक्सचर है ना वो सही से नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और जो चिकन टिक्का का मिक्सचर है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इस पॉइंट पर इसमें नमक भी डालेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसमें आलू भी मिक्स किए हैं और बाकी चीज़ें ऐड की हैं, तो फ्लेवर के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से कबाब की जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, कबाब टूटेंगे नहीं। और अगर मिक्सचर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और परफेक्ट ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और आसानी से आप इनको फ्रीज भी कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आलू के मिक्सचर वाले कबाब फ्रीज़र से निकालकर फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से ना आसानी से ये कबाब को फ्रीज कर सकेंगे और जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो ये टूटेंगे भी नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसको कबाब की शेप देंगे। मीडियम साइज के कबाब बनाएंगे तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और अच्छी तरह से हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। और इसको कबाब की शेप दे देंगे। हल्का सा इसको ना चपटा रखेंगे, ज़्यादा मोटा कबाब नहीं रखना है। थोड़ा सा चपटा रखेंगे ना तो परफेक्ट इसकी शेप बनेगी। तो देखें कितनी परफेक्ट कबाब की शेप बनी है, बाइंडिंग कितनी अच्छी तरह से कबाब की हो गई है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनको इस पॉइंट पर आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीजर में रख दें, थोड़े से सख्त हो जाएं तो जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आसानी से आप इनको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है। सिंपल क्या करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और कबाब को फ्राई करेंगे। अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है पिंच नमक डालकर। और फ्लेम को भी ज़्यादा हाई नहीं रखना इनको फ्राई करते वक्त, वरना जो अंडा है ना ऊपर से जल जाएगा। अच्छी तरह से ऑयल को पहले गरम करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा ना फिर आपने इसमें कबाब डालने हैं। ठंडे ऑयल में कबाब डालेंगे ना तो अंडा कबाब के ऊपर से उतर जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब इनकी साइड को पलटेंगे और इसी तरह से पलटते हुए ना हर 2 से 3 मिनट के बाद इनको फ्राई करेंगे कि अच्छा सा कबाब पे कलर आ जाए। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद पलटते हुए कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। परफेक्ट कबाब का कलर भी आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में और जो बाकी के कबाब है ना उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कबाब देखें फ्राई करते वक्त टूटे भी नहीं हैं, इनकी शेप भी खराब नहीं हुई। परफेक्ट ये आलू चिकन टिक्का कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी पोटैटो चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी को, कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिए ना तो बस बार बार इनकी फरमाइश होगी। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से आप इनके लुक चेक करें कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।